तो चलिए दर्शकों, आज हम आपको गोलकुंडा फोर्ट का सैर कराते हैं। यह फोर्ट यानी किला दक्षिण भारत तेलंगाना में स्थित है। अगर आप यहां पहुंचना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद या कोचीगुड़ा है। वहां से आप कोई भी ऑटो या रेंटेड कैब लेकर यहां पर आप पहुंच सकते हैं। अगर आप अपना प्राइवेट वाहन से अगर यहां पर पहुंचते हैं तो यहां पर पार्किंग का भी प्रबंध किया गया है। आइए एक बार नज़र रखते हैं कि टिकट का क्या प्राइस है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने टिकट ले लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं गोलकुंडा फोर्ट के भीतर और जान लेते हैं कई अनजान रहस्य। वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो कम से कम लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये जो दरवाज़ा आपके सामने नज़र आ रहा है, इस दरवाजे का नाम है फतेह दरवाज़ा यानी जीत का दरवाज़ा। दरवाजे पे बने नक्काशे पर गौर फरमाइएगा, कितनी बारीकी से उन दिनों में यहाँ के दरवाजे पर नक्काशी किया गया है। ये हम एंट्री कर रहे हैं गोलकुंडा पर। प्रवेश द्वार से हम एंट्री कर चुके हैं। आपको जस्ट दिखा रहे हैं कि कितना विशाल है ये दरवाज़ा। ये आप देख सकते हैं। गोलकुंडा का इतिहास तकरीबन 400 साल पुराना है। इस किले का निर्माण काकतीय राजवंश ने करवाया था। निर्माण के दौरान एक पशु चरवाहे को एक भगवान का मूर्ति के जैसा कुछ नजर आया था। तब से इस किले का नाम गोलकुंडा यानी शेपर्ड्स हिल के नाम से जाना गया। 7 फीट के बाहर नहीं आता। ये ऊपर में 24 डायमेंस कटिंग है, इसके कारण गूंजता हुआ ये आवाज सुनो और सुनो। वाइब्रेशन हो रहा ना, थोड़ा पीछे हट जाओ। 7 फीट पीछे राइट में देखिए, अभी आपको एको नहीं आएगा, वाइब्रेशन नहीं होता। ऐसा ऐसा बस, वाइब्रेशन वहाँ नहीं आता। डबल साउंड सिंगल साउंड आता हूँ। देखो 1873 ये शो के लिए लगा, यूज नहीं किया इसको। बाहर जो दीवार देख रहे ना, वो पर्दे की दीवार है, कटर हुआ। कोई दुश्मन को गेट नहीं करने देना बोलकर बने। अगर कोई आदमी गेट तोड़ने के लिए आए, ऊपर से गर्म तेल डाला जाता, वो हाथी जिसका है उन्हीं के आदमियों पे हमला करता। तो वो दरवाजे का हाइट है 18 फीट, इसकी चौड़ाई है 12 फीट। अंदर लकड़ी है, ऊपर में लोहे का कवर है। यहाँ आपके सामने जिस चीज़ को उठाने की कोशिश की जा रही है, उन सामानों में इसी चीज़ को उठा के लोग अपने ताकत का आजमाइश किया करते थे। और अभी आप देख सकते हैं, इसे एक आदमी हिला ही नहीं सकता। किले की बनावट बहुत ही समझ के साथ बनाई गई थी। प्रवेश द्वार पर एक निर्दिष्ट स्थान से अगर आप ताली बजाते हैं तो किले के ऊपरी हिस्से स्थित रंगमंच पर आप वो तालियों की गूंज सुन सकते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल इसलिए किया गया था ताकि कोई भी व्यक्ति या कोई संदेश आए तो तुरंत उसकी जानकारी किले के ऊपरी भाग में मिल सके।
किले की बनावट की बातें करें तो किले में कुल मिला के 8 दरवाजे, 4 सीढ़ियाँ और तकरीबन 7 किलोमीटर की लंबी पत्थर की दीवारें हैं। दीवार के बाहरी हिस्सों में गहरी खाई बनाई गई थी ताकि किले को आक्रमण से बचाया जा सके। सन 1512 में कुतुब शाही राजाओं ने अपना अधिकार इस किले पर जमाया था और इस किले का नाम मुहम्मद नगर करार दिया गया। किले का उत्तरी हिस्से में कुतुब शाही राजाओं के मकबरे जर्जरित अवस्था में आज भी मौजूद हैं। इस किले में एक रहस्यमय सुरंग है। यह सुरंग दरबार हाल से नीचे से गुजरते हुए महल के बाहरी विभाग तक ले जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कई विपत्ति के समय शाही परिवार के लोगों को बाहर आने और जाने के लिए इस सुरंग का प्रयोग किया करते थे, लेकिन वर्तमान में सरकार द्वारा इस सुरंग को बंद करार दिया गया। अपने अंदर दाखिल नहीं मालूम। रेन वाटर हार्वेस्टिंग गवर्नमेंट अभी निकाल, ये 500 साल पहले चलने से रहा है। तो ये किले का पहला बॉडी कहाँ देखो, ये कहाँ दिख रहा है, और उसके पीछे कोई जैसा दिख रहा है। अब हम धीरे धीरे गोलकुंडा के सीढ़ियों से हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। मौसम बहुत ही बढ़िया है। कल ही बारिश हुआ था, इसलिए थकान बहुत ही कम हो रहा है, लेकिन आप अगर गर्मी के सीज़न में आते हैं तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है। ये पूरा हैदराबाद का नज़ारा दिख रहा है आपको। 40 फीट ऊंचा इसलिए रखते हैं कोई आदमी को पानी दिखने नहीं बोलते। अगर कोई आदमी को पानी दिखेगा तो कुछ भी जहर मिला दे। तो हमारे गाइड के अनुसार इस पानी को छुपाया गया था किले के अंदर, ताकि कोई दुश्मन अपने तीर में जहर मिला के इस पानी में ना फेंक सके। यह एक कैद खाना है। ये आप इसको बोल सकते हैं ये शाही कैद खाना, क्योंकि ये कैद खाना में सिर्फ एक ही कैदी को रखा जाता है। गोलकुंडा के ऊपर ही एक मस्जिद बनाया गया है। उसका जो डिज़ाइन है वो चार मीनार का है। इसी डिज़ाइन के आधारित चार मीनार भी बनाया गया है। तो आप ये देख सकते हैं, शायद इसका
ये हाफ पोर्शन मुझे दिखाई दे रहा है, शायद आधा पोर्शन ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है, लेकिन पता करते हैं क्या क्या कहानी है इसके पीछे। काफ़ी सांस फूल रहा है क्योंकि हम कई सारे सीढ़ियों से चढ़कर ये टॉप पर आए हैं, तो शायद आपको पता चल रहा होगा कि मेरा सांस काफ़ी फूल रहा है। उसकी मस्जिद के बिल्कुल बैक साइड पे आ चुके हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये मस्जिद हाफ ही है, तो कोई डिस्ट्रॉयड वाला बात है नहीं। सिर्फ आगे का 2 मीनार दिखाई दे रहा है जो 4 मीनार पे भी आधारित है। 4 मीनार को भी इसको इसी को देखकर बनाया गया है, तो आप ये देख सकते हैं। ये है दीवाने खास। यहाँ पर मिनिस्ट्री लोग यहाँ पर मीटिंग या जो भी डिसीजन लेना होता है वो यहाँ पर लिया जाता है राजा के थ्रू जो डिसीजन लेना होता है। यहाँ हीरो का बेशकीमती खजाना मिला था। ऐसा कहा जाता है कि गोलकुंडा के शासक ने फोर्ट में एक तिजोरी बनाई थी। इसमें भारत में प्रसिद्ध कोहिनूर और होप हीरो के दूसरे हीरो के साथ रखा गया था। गोलकुंडा के गुंटूर जिले के पास में अटापुर एवं परितला के पास की खदान में हीरे पाए जाते थे। काकतीय राजाओं के समय में इन शहरों को 2 भागों में बांटा गया था, क्योंकि यह दुनिया में भारत की एकमात्र ही हीरो के खदान है, जिसके चलते गोलकुंडा हीरे व्यापार का बाजार भी कहा जाने लगा। विश्वसनीय सुरक्षा और अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग भी गोलकुंडा किले को दुश्मनों से नहीं बचाया जा सका। कहा जाता है कि यह तकनीक ही किले के विनाश का कारण बन गई थी, क्योंकि इतिहास देखा जाए तो मुगल सम्राट औरंगजेब के सैन्य ने जब इस किले पर आक्रमण किया था तो केवल एक सुरक्षाकर्मी ने ही विश्वासघात करके यहाँ का द्वार खोल दिए थे। मुगलों ने 240 तोप, 90,000 सैनिक और 50,000 घुड़सवार के साथ इस किले पर आक्रमण किया और इस किले को ध्वस्त कर दिया। बता रहा हूँ ना मैं, आप बंद है बोल के। देखो ये जो प्लेस देखिए ना, आगे सारे लोग देखो ये जो देख रहे हैं ना, 1 2 3 रूम है गेस्ट रूम। तो गेस्ट में कोई दुश्मन नहीं करा था, दोनों में जाके कुछ सीक्रेट बात करे तो सब कुछ सुनाई देता। दीवारों के कान होते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, वो हकीकत में पहले एक से आता था, अभी क्या सिर्फ कान में टुकाना लाते, क्योंकि ये डायमंड्स कभी खराब हो गए ना, इसलिए आप जाओ। हमारे गाइड के अनुसार कहा जाता है कि दीवारों का भी कान होते हैं, यानी जो भी आप बात करेंगे दीवार भी आपकी बात को सुन लेगा। इस जगह की नक्काशी इस तरह बनाई गई है, आप जो भी बात करेंगे आपकी बात हर कोई सुन सकता है।
कटिंग के कारण गूंजता होगा, मैं जो बात कर रहा हूँ उसकी भी आवाज़ गूंज रही होगी। थोड़ा पीछे हटो, थोड़ा पीछे हटो, अब सुनो बस। पीछे जाएंगे तो नहीं आएगा। इस किले के ऊपरी हिस्से में डायमंड कटिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण आवाज़ गूंजता है। इसी के साथ ही हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।